नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी ने अब से पूर्व वाले इस वीडियो में ये देखा था कि कैसे राज्यपाल का मनोनीत होना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहना, उसकी योग्यताएं और इनसे संबंधित भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद, इन सब पर हम पहले अब से पूर्व वाले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। विद्यार्थियों, अब जिस पर हम बात करना चाहेंगे, जिस राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर बात करना चाहेंगे, वो न केवल आज से बल्कि गत 4 से 5 दशकों से बड़ा विवाद का, चिंता का, आलोचना का विषय रहा है। कभी कभार यहाँ तक बात सामने आती थी कि कहीं संघात्मकता के ढांचे को तो राज्यपाल का पद चोट नहीं पहुंचा रहा, या क्यों न राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाए। राज्यपाल के संबंध में विभिन्न आलोचनाओं पर बात करने से पूर्व मैं राज्यपाल के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर भी एक बार आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। क्या क्या कार्य राज्यपाल राज्य शासन में राज्य के चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर रहते हुए करता है, राज्य के प्रथम नागरिक के नाते करता है। देखिए विद्यार्थियों, आर्टिकल नंबर 161 राज्यपाल के क्षमादान के अधिकार का विस्तार जो है वो बयां करता है। जहां आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार के बात करता है, वहीं आर्टिकल नंबर 161, ये आर्टिकल्स आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको याद आप लोग बराबर करते चले जाएं, आप लिख लें इस चीज़ को। आर्टिकल नंबर 161 में राज्यपाल के क्षमादान के अधिकार का विस्तार है और आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार का विस्तार है। और इन दोनों में कुछ फ़र्क है, कुछ अंतर है, वो हम लोगों ने आपसे पूर्व वाले वीडियोज में डिस्कस किए थे। आप मेरा पिछला वीडियो इसके लिए देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आर्टिकल नंबर 163 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 164 एक महत्वपूर्ण बात और कहता है। 63 कह रहा है कि राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और आर्टिकल नंबर 164 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये कहाँ कह रहा है? आर्टिकल नंबर 164 में। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोगों के लिए हैं। तो एक महत्वपूर्ण काम, मुख्यमंत्री और उसकी टीम को नियुक्त करना, जिसे आप कैबिनेट कहते हो, जिसे मंत्रिमंडल आप कहते हो, उसको नियुक्त करना एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। अब यहाँ क्या बारीकियां हैं और कहाँ उलझन पैदा होती है और कैसे राज्यपाल का पद इस जगह भी विवादों के घेरे में आया, इसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी अन्य क्या काम करते हैं राज्यपाल महोदय? आर्टिकल नंबर 167 का फर्स्ट कहता है कि राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। क्या कार्य मुख्यमंत्री ने राज्य के संबंध में किए हैं, राज्य के लिए किए हैं, इनकी सूचना प्रोवाइड करवाना किसको? राज्यपाल को। कौन? मुख्यमंत्री। किसकी ड्यूटी है? मुख्यमंत्री की ये ड्यूटी होगी कि वह उन्हें। और आर्टिकल नंबर 167 का ही 2 जो है वो ये बात कहता है कि राज्यपाल को कार्यवाही के बारे में जानने का अधिकार होगा। यानी राज्यपाल का अधिकार तो 167 के 2 में है और 167 के 1 में क्या है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। और 2 में क्या है? राज्यपाल का अधिकार है कि वो उक्त कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा हो सकता है कि केंद्र में शासित सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए राज्यपाल राज्य में गैर या दूसरे राजनीतिक दल से शासित सरकार के बीच में अगर कहीं क्लेश अगर उत्पन्न होता है, तो हो सकता है मुख्यमंत्री सूचना न दे, तो राज्यपाल अपने इस अधिकार का जो है उपयोग करते हुए
मुख्यमंत्री से सूचनाएं मांग सकता है कि उसने राज्य शासन में कौन कौन से कार्य संपन्न किए हैं या कौन कौन से कार्य वो कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 213, जहां 1, 2, 3 यानी 103 में 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का वर्णन है, वहीं आर्टिकल नंबर 213 यानी 213 में राज्यपाल को ये अधिकार प्राप्त है कि जब विधानसभा सत्र में ना हो और तत्काल विधायन मुनासिब नहीं जान पड़ता हो, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल के पास अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए कहने के लिए जा सकते हैं। और किसी विधायन में उतना ही दम अध्यादेश के तौर पे भी जब तक होता है जब तक कि वह लॉ नहीं बन जाता, लेकिन एक समय तक ही वह अध्यादेश प्रवर्तन में रहता है। यदि उस अध्यादेश को उस समय अवधि में विधानसभा की बैठक में प्रस्ताव लेकर के नहीं पारित कर दिया जाता तो एक समय के बाद वह अध्यादेश खत्म हो जाता है। तो एक अध्यादेश जारी करने के राज्यपाल की बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति है। कई जगह विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करना, अब से पूर्व की जो व्यवस्थाएं थी, जम्मू कश्मीर में 2 महिला सदस्यों को नामजद करना, मनोनीत करना, उसी प्रकार राज्य की विधान परिषदों में जिन जिन राज्यों में विधान परिषदों का अस्तित्व है उन विधान परिषदों में 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करना, कितने 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करने का जो कार्य है वह भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों, विधानसभा में पारित जो किए गए विधेयक हैं उनके ऊपर अनुमति देना, फाइनली अनुमति जो है किसको देनी होती है, राज्यपाल को देनी होती है। और यहाँ उसके कई सारे विवेकाधिकार हैं। कौन कौन से विवेकाधिकार हैं? मान लीजिए विधानसभा ने किसी प्रस्ताव को पास कर दिया और हस्ताक्षर करने के लिए उसको राज्यपाल के पास भेजा गया, तो राज्यपाल महोदय उस पर 2-3 स्थितियाँ रखते हैं। 2-3 तरह की स्थितियों में वो विधेयक आ सकता है। एक, वो हस्ताक्षर करें यानी सहमति दें। दूसरा, वो हस्ताक्षर न करें, ना कहते हुए लौटा दें। और तीसरा, ना तो हाँ कहें और ना ही ना कहें और अपने पास उसे जेब में रख लें। और जेब में रखने का आधार कि मैं इस पर राष्ट्रपति महोदय से स्वीकृति लूँगा, ये कहते हुए भी अपने पास रख सकते हैं। तो 3 स्थितियाँ राज्यपाल के पास होती है। प्रथम स्थिति, अगर हस्ताक्षर करते हैं, सहमति देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वह प्रस्ताव जो है वह अधिनियम बनेगा, विधेयक बनेगा और कानून बन जाएगा। और यदि राज्यपाल सहमति न देते हैं तो विधानसभा को पुनः प्रोसेस करनी है और उसके बाद दोबारा लाने पर राज्यपाल को उस पर अनुमति देनी होती है। 2, तीसरा जो स्थिति है उसमें राज्यपाल का विवेक अपना जो है वो काम करता है कि कितने समय के लिए वह अपने पास उसको लटका करके रखता है, रोक करके रखता है, वो उसका अपना विवेक का इस्तेमाल करता है या विवेक का क्षेत्राधिकार है। इसी प्रकार बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स के काम भी राज्यपाल को करने होते हैं। अब राज्यपाल का विवेकाधिकार क्या क्या है? जैसे मुख्यमंत्री का चयन करना या हटाने की बात, या यूं कहें हम कि बहुमत साबित करने के लिए कह दे कि मुख्यमंत्री महोदय आप अल्पमत में हैं, आप बहुमत साबित करिए। यह विवेक का विषय है कि वो कब मुख्यमंत्री से ऐसा कहे कि आप अल्पमत में हैं, आपकी सरकार अल्पमत में है, इसलिए बहुमत साबित आप करिए। विधानसभा का विघटन करना कब जो है उसे करना है। एक बड़ा महत्वपूर्ण जो विवादित भी रहा है, आर्टिकल नंबर 356 की रिकमेंडेशंस या राष्ट्रपति शासन की अभ्यर्थना भेजना या राष्ट्रपति शासन के लिए केंद्र को सिफारिश करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण विवेकाधिकार राज्यपाल के पास में है और ये विवादित भी रहा है। इस पर हम लोग और अभी थोड़ा और चर्चा करेंगे। इन सब के अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल नंबर 163 के सेकंड में यानी 2 में ये व्यवस्था है कि राज्यपाल के विवेक का विषय क्या है और क्या मुख्यमंत्री का विवेक का विषय है। इस विषय में राज्यपाल का निर्णय मान्य होगा, यानी अगर क्लेश वाली विषय है या कोई इस तरह की बात है तो राज्यपाल का जो निर्णय है विवेक के मामले में वो मुख्यमंत्री से ज़्यादा सर्वाइव करता है। धन विधेयक के संबंध में भी राज्यपाल की स्थिति ये है कि वह राष्ट्रपति की तरह ही पूर्व जो अनुमति जो है वो देगा। राज्यपाल कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसकी पूर्व स्वीकृति से राज्य की विधानसभा में लाया जाएगा। एक बात ये। अब यहाँ हम आकर के कई बातों को देखते हैं कि राज्यपाल के संबंध में कहा गया है कि केंद्र का एजेंट है, सोने की चिड़िया में जो है सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया है,
या यूँ हम कह दें कि केंद्र के हाथों की कठपुतली है ना, या यूँ कह दें कि जो एक राज्यपाल का पद एक फेल्योर्ड पॉलिटिशियंस जो हैं, जो राजनीतिक या लोक नेता हैं जो फेल हो चुके, उन्हें सेट करने की स्थिति राज्यपाल की होती है कि ऐसे पद पे उसे बैठा दिया जाता है जो राजनीति से संन्यास ग्रहण कर चुके होते व्यक्ति हैं, उनकी है। तो इस तरह की कई बातें जो है राज्यपाल के संबंध में विवादों में आती हैं। तो विद्यार्थियों, कई कमीशंस भी बने, उन कमीशंस ने अपनी रिपोर्ट दी, सरकारी आयोग में उनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण है। उसकी सिफारिशों के बारे में भी आप लोग अगर गौर करें तो इन सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा आपको स्पष्ट होती चली जाएगी। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल का पद आलोच्य जरूर है, आलोचना उसकी होती है, लेकिन उसका महत्व भी निर्विवाद रूप से सत्य है। महत्वपूर्ण है राज्य शासन में राज्यपाल का पद। अब इन आलोचनाओं का आधार क्या है, आलोचनाओं में कितनी सत्यता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विद्यार्थियों। थैंक यू।